नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में ओ लेवल से समकक्ष जो कि जनवरी 25 का बैच है उससे जुड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। अगर आप लोग ओ लेवल या ए लेवल करने की सोच रहे हैं तो क्या तरीका होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना है, क्या है कोर्स से जुड़ा हुआ सब कुछ, साथ ही साथ आपको मैं आज बताऊंगा कि ओ लेवल करने के समकक्ष क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी। बहुत सारे बच्चों ने कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है कि ओ लेवल जो है वो आपका पीजीडीसीए या बीसीए के बराबर है। तो मैं आपको ऑफिशियली प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी सर्टिफिकेट्स आते हैं। प्लस ओ लेवल का अगर आप लोगों को कोर्स करना है तो आप हमारी संस्थान से कैसे ओ लेवल का कोर्स कर सकते हैं और ओ लेवल में स्कॉलरशिप का क्या तरीका है। बने रहिए इस वीडियो में, डिटेल में देखिए अगर आप लोग ओ लेवल के जुड़े हुए सारी नॉलेज एक साथ देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो जनवरी 25 का जो बैच है इसको कैसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओ लेवल के लिए आप लोग अपना एक रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए student.nilit.gov.in इस वेबसाइट को आप लोग अपने फोन या लैपटॉप पे खोलिए। आपको ये भी दिखाना चाहेंगे कि इसकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है ओ लेवल की, वो आप लोगों की है 30 सितंबर 2024। और आप 30 सितंबर तक अपना ओ लेवल का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई लेवल के लिए आप लोगों की डेट्स जो है वो रजिस्टर्ड यूं कहिए इंस्टीट्यूट वालों के लिए 10 अक्टूबर है। लेकिन मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि इतना लेट मत करिए, जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आपको उसी का बेनिफिट मिलेगा। आपका यूजर नेम पासवर्ड जल्दी क्रिएट हो जाएगा, पढ़ाई जल्दी शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सीधा इस साइट पे खोलिए, अप्लाई ऑनलाइन पे जाइए। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आप लोगों का अप्लाई ऑनलाइन वाला फॉर्म ओपन हो जाता है। और आपको मैं इसमें दिखाना चाहूंगा कि ऊपर आप लोगों को यहाँ ओ लेवल दिखेगा और यहाँ पर आप लोगों को ओ लेवल एक और दिखेगा जो एनिमेशन मल्टीमीडिया से जुड़ा हुआ है। एक ओ लेवल आपको और दिखेगा जो सीएचएम से जुड़ा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब ओ लेवल है। लेकिन आप लोगों को जो ओ लेवल पढ़ना है वो आईटी वाला पढ़ना है। ये हार्डवेयर वाला ओ लेवल है जो आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि आप ओ लेवल कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज ए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। तो वहाँ हार्डवेयर और मल्टीमीडिया का ओ लेवल नहीं लगा होता है, वहां पर आईटी ओ लेवल लिखा रहता है। तो आपको ये वाला ओ लेवल लेना है। ध्यान रखिएगा, ओ लेवल आईटी का। आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी, आप चेक करके आई एग्री पे करिए और ये पूरा फॉर्म भर दीजिए। आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जनवरी 25 के लिए हो रहा है। रजिस्ट्रेशन 5 साल तक वैलिड होता है और आपको 4 पेपर क्वालिफाई करने होते हैं। इससे जुड़ी हुई पूरी इंफॉर्मेशन मैं अभी थोड़ी देर में आगे इसके एक्सटेंड करता हूं, लेकिन उसके पहले आप लोग फॉर्म भर दीजिए। एक सिंपल सा नाम, फादर्स नेम। ध्यान रखिएगा गलती से भी गार्जियन मत चूज करिएगा। गार्जियन चूज कर दिया तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। आप लोगों को पेरेंट्स पे ही क्लिक करके अपना पूरा फॉर्म कंटिन्यू करना है। उसके बाद जब आप पूरा ये फॉर्म भर देंगे, फॉर्म भरने के साथ साथ कुछ चीजें ध्यान रखिएगा, खासकर फोटो, सिग्नेचर इत्यादि। कुछ चीजें जो आपको ध्यान देने वाली हैं कि आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में बड़ा प्रॉब्लम होती है, बच्चे गलत भर देते हैं। उसके बाद आपको मैं एक चीज और बता दूं कि ये चीजें चेंज भी नहीं होती। मैं आपको ये मेल दिखाना चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने, नेलिट ने ये मेल भेजी है रजिस्ट्रेशन विंग में, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को नाम वगैरह चेंज करना है तो ठीक है। लेकिन आप लोग नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये सब रेक्टिफाई करना सकते हैं, फाइनल सर्टिफिकेट के बाद हो जाएगा। लेकिन आप अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं बदल पाएंगे अगर आपने एग्जाम कंडक्ट करा लिया। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ बहुत ध्यान से भरनी है, बाद में नहीं तो बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके बाद नीचे आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोगों का अभी 12th क्वालिफाई हुआ है इसी साल और अभी आपकी उम्र 18 से कम है, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगा सकते, यानी कि आपका अभी माइनर होने के कारण आप एक्सपीरियंस नहीं लगा सकते। इसीलिए आपको इंस्टीट्यूट के थ्रू ही भरना होगा। लेकिन अगर आपकी उम्र 18 से ज्यादा है, 19 साल है, तो आप लोग यहाँ एक्सपीरियंस में 1 लिखकर भर सकते हैं और अपने आप को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस बिना लिखे आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते। ये बात हो रही है डायरेक्ट कैंडिडेट्स की। अगर आपकी उम्र 18 से कम है और आपके पास एक्सपीरियंस ऑप्शन नहीं अवेलेबल है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंस्टीट्यूट की जगह या डायरेक्ट की जगह इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरिए। इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म भरने के दो ही लोगों को ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। एक वो जो माइनर है और दूसरा वो जिनको स्कॉलरशिप चाहिए। स्कॉलरशिप के लिए आप लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट पैनल यूज करिए।
अगर आप माइनर स्कॉलरशिप के लिए नहीं भरना चाहते तो आप डायरेक्ट फॉर्म भर दीजिए, वो आपको सस्ता पड़ेगा। माइनर का केस मैंने बता दिया, क्योंकि डायरेक्ट भरने में आपको एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। माइनर बच्चे कैसे दिखा सकते हैं। स्कॉलरशिप वाले बच्चे कौन कौन से होते हैं वो भी बता दूं, कि अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, और ऑल फीमेल्स, इन सब के लिए स्कॉलरशिप की सुविधा दी रहती है। गवर्नमेंट की तरफ से 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप है। और ये स्कॉलरशिप वाला वीडियो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल पे चले जाइए और यूट्यूब पर आप टाइप कर दीजिए स्कॉलरशिप या ओ लेवल स्कॉलरशिप, तो आपको बड़े आराम से ओ लेवल स्कॉलरशिप दिख जाएगा। ओ लेवल स्कॉलरशिप, और मेरा नाम लिख दीजिएगा मिनेश। आपको यही वीडियो मिल जाएगा, इससे देखकर आप लोग पूरा समझ जाएंगे कि स्कॉलरशिप कैसे भरी जाती है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। फिलहाल अभी अगर आप लोग इस कैटेगरी में नहीं आते तो आप डायरेक्ट फॉर्म भरिए, और उसके बाद फिर ये सारी चीजें आपने ले ली, अपना फोटो, सिग्नेचर्स, ये सारी चीजें भरिए, बाएं हाथ का अंगूठा लगाइए। अंगूठे का कोई वैसे मान्य नहीं रहता, क्योंकि वहां बायोमेट्रिक नहीं है। विजिबिलिटी मार्क्स लगा दीजिए, चेहरे पे कोई निशान, कट वगैरह है, और सबमिट कर दीजिए। इतना करने के बाद आपकी 500 रुपीज की फीस कट जाएगी, और आप लोगों का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगर आप इंस्टीट्यूट के थ्रू चूज करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप एक मैसेज डालिए, मैं आपको अपने इंस्टीट्यूट का कोड भेज दूंगा, और आप अपना फॉर्म हमारे इंस्टीट्यूट से फॉरवर्ड करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर मैंने ये टाइप कर दिया है, और आप मेरे इंस्टीट्यूट का कोड चूज करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ईमेल आईडी और फोन नंबर अपना ही रखिएगा, ताकि आपके पास यूजर नेम पासवर्ड आ जाए। बस हो गया आप दोनों लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट। तो माइनर बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे, और स्कॉलरशिप वाले भी भर पाएंगे, डायरेक्ट वाले भी भर पाएंगे। अब जब ये फॉर्म पूरा हो जाएगा तो 8 से 10 दिन बाद निलिट आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड करेगा आपकी ईमेल आईडी पर और फोन नंबर पे भी। उस केस में आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, और न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपना डैशबोर्ड बनाना है। तो जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, यहाँ से ओ लेवल चूज कर लीजिएगा। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जो नेलिट ने आपको मेल किया है, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ लिख के नेक्स्ट करिएगा। आपसे आपका आईडी पासवर्ड बनाने के लिए ऑप्शन खुलेगा। आईडी यही होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर, और पासवर्ड आपको बनाने का ऑप्शन खुलेगा, आप पासवर्ड बना लीजिएगा। बस आपका डैशबोर्ड बन गया। उसके बाद आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि नेक्स्ट टाइम से कभी भी आपको लॉगिन करना है तो आप इसी तरीके से अपना यूजर नेम, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन हो पाएंगे, और आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए ऐसे। और यहां से आपको पेपर लॉक करना और बाकी इंफॉर्मेशन मिलने लगेगी। तो अभी फिलहाल रजिस्ट्रेशन का ये एक सिंपल सा मेथड होता है, आप इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने में, अभी मान लीजिए बहुत सारे बच्चे मेरे पास फोन करते हैं कि सर हम लोग इस लोकेलिटी में नहीं है जहाँ नेट है, या फिर इस तरह नहीं कर पा रहा कोई, तो आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भेज दूंगा। आप अपनी पूरी की पूरी जानकारी बिल्कुल इसी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, जैसा कि वही सेम फॉर्म है जो आप लोगों को अभी मैंने दिखाया, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का पूरा सेम मेथड आप मेरे को बता दीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम लोग कर देंगे, जो भी आप बताएंगे डायरेक्ट या इंस्टीट्यूट, तो आपको मेल आईडी पर आपका डिटेल आ जाएगा, और आप चाहें तो हमारे थ्रू भी कन्वर्ट करा सकते हैं। वो दोनों ही मेथड है, कुल मिला के फॉर्म रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब बच्चों इसके बाद आपको क्लासेस पढ़ाई करनी है। अब ओ लेवल के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देख लीजिए। आप लोगों के ओ लेवल में 4 पेपर होते हैं बच्चों, M1, M2, M3 और M4। ठीक, ये 4 पेपर्स आपको पढ़ने होते हैं, और ये चारों के चारों पेपर्स जो हैं वो आपके एमसीक्यू बेस्ड हैं। अब मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूँ। नॉर्मली बच्चे क्या करता है, जो कहीं पे जॉब कर रहा है उसके पास टाइम नहीं है, तो वो दो दो करके पेपर्स पढ़ना शुरू करता है। दो दो का मतलब है M1 पेपर ले लेगा, मॉड्यूल 1, और M2 पेपर ले लेगा। और जिनके पास थोड़ा बहुत टाइम है वो M3, M4 चारों पेपर्स पढ़ सकते हैं, और एग्जाम एक साथ भी दे सकते हैं। निलिट ने कहा है कि आप ओ लेवल मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 5 इयर्स तक कर सकते हैं। तो ये एक आसान मेथड है। अगर आपको सर्टिफिकेट की जल्दी है तो चारों पेपर्स एक साथ भर दीजिएगा, और पेपर अभी नहीं, अक्टूबर में लॉक करने होंगे। अभी आपको कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है, आप अपना क्लासेस लेके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। M1, M2 से शुरू करिए, और फिर जैसे जैसे टाइम बचे उसके हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अब आपको मैंने यहाँ पे ये जो बैच दिखाया कॉम्बो, ये उन बच्चों के लिए है जिनके पास चारों पेपर्स इकट्ठे भरने हैं। तो इस बैच का बेनिफिट क्या मिलता है, चारों पेपर्स भी मिल जाते हैं उनको, प्लस प्रोजेक्ट इसमें फ्री होता है। तो प्रोजेक्ट फ्री होने के कारण बच्चे का फीस भी कम मतलब क्या कह सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस, 800-900 रुपए में ओ लेवल पूरा हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको M1 चाहिए, तो M1R5 हमारे ऐप पे सर्च करिएगा, और आपको ये पूरा का पूरा M1 नाम से कोर्स मिल जाएगा। ऐप आपको पता ही है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, ICE एकेडमी बाई मिनेश के नाम से आपको मिल जाएगा, और आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। और प्ले स्टोर में भी है, एप्पल स्टोर में भी है। एप्पल स्टोर में आपको माई क्लासेस या माई इंस्टीट्यूट के नाम से मिलेगा।
और अब आप लोग जैसे ही इस M1 पेपर्स को बाई कर लेंगे, M1 पेपर्स में और अच्छी चीज ये भी है कि इसमें कूपन्स भी चल रहे हैं बच्चों 15 अगस्त के, तो आपको कूपन्स का फायदा उठाना है। और बहुत ही बेहतरीन डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट चल रहा है। तो आप लोगों का ये पेपर नॉर्मली 80-90 रुपए में, जैसे 170 है, इसमें भी 50% की छूट है। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आप लोगों को M1 M2 M3 ये सारे पेपर्स मिल जाएंगे। अब इन पेपर्स को पढ़ना कैसे होता है वो दिखा देते हैं। जैसे आपने M2 पेपर ओपन कर लिया, तो M2 पेपर्स में अभी डाउट सेशन शुरू होंगे अगस्त के बाद, सितंबर से। तो अभी आपको पहले जो अभी सेशन हुए थे उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस पूरी मिल जाएंगी। तो इसमें पहले तो सिलेबस मिल जाएगा। आप इसको अपने पीसी पे भी चला सकते हैं, पीसी को कैसे चलाना है उसका एक छोटा सा वीडियो दिया हुआ है। उसके बाद पूरा मॉड्यूल दिया गया है, ये लाइव बैच है जो अभी हालिया खत्म हुआ है। इसमें आपको पहले HTML क्लासेस, CSS फ्रेमवर्क, जावा और फोटोशॉप और टेक्स्ट एडिटर की सारी क्लासेस विद PDF के साथ मिलेंगी। आपको बता दें ये PDF आप लोग डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप डाउनलोड परमिशन भी आपको दे दी गई है। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा जब ये आप पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद फिर आपको MCQ टेस्ट दिए गए हैं। MCQ टेस्ट में आपको पूरे चैप्टर वाइज हिंदी, इंग्लिश सभी में आपको MCQs मिल जाएंगे। आप बड़े आराम से इन MCQs को पढ़ सकते हैं, और ये पूरे के पूरे सॉल्व MCQs हैं। आपको बता दें इस बार जब MCQs हुए, एग्जाम हुए, उसमें मान के चलिए कि 8 से 10 क्वेश्चंस मैच द फॉलोइंग के भी आए थे। तो मैच करने के लिए भी आएंगे। लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस जो थे वो आप लोगों के MCQs थे, और 3 या 4 क्वेश्चंस ट्रू एंड फॉल्स भी थे। तो इस तरीके का नेलेट ने चेंजेस किए थे इस बार, तो जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बस तैयारी चालू कर दीजिए, MCQs पढ़ने लगिए। आप लोगों को बता दें कि सिनेरियो क्या है। सिनेरियो ये है बच्चों कि O लेवल के एग्जाम्स में आप लोगों के दोनों पेपर्स होते हैं। दोनों पेपर्स मतलब हर पेपर के अंदर MCQs भी होता है और हर पेपर के अंदर प्रैक्टिकल भी होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा पूरा O लेवल के बारे में बता देता हूँ कि एक्चुअली ये पूरा O लेवल किस हिसाब से आप लोगों को पढ़ना होता है। तो देखिए O लेवल के मैं आपको एक नेलेट की तरफ से जो नोटिफिकेशन है वो पूरा का पूरा दिखा देता हूं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से करना होता है। तो आप जैसा देख रहे हैं, तो नेलेट ने अपने उसमें नोटिफिकेशन में बता दिया है कि आपका OMR बेस्ड पेपर होगा, लेकिन आपका ऑनलाइन होगा। तो थ्योरी का पेपर होगा। अभी यहाँ पे 2 घंटे लिखा हुआ है, लेकिन अब ये चेंज हो गया है, ये 90 मिनट्स का पेपर हो जाता है। 90 मिनट्स के पेपर में 100 क्वेश्चंस आने हैं MCQs, और उसमें 100 नंबर का होगा, और मिनिमम पासिंग आपका 33% होगा। लेकिन जितने भी नंबर आएंगे उसकी लॉयल्टी यानी उसका वेटेज 60% लिया जाएगा। उसके बाद आपको हर पेपर का एक प्रैक्टिकल और वाइवा भी देना होगा, जो कि आप लोगों का इसमें दिया गया है 3 आवर्स, लेकिन ये गलत है, अब ये चेंज होके हो गया 50 मिनट। और इसमें आप लोगों के 100 नंबर का फिर से प्रैक्टिकल होगा, और जिसमें कि मिनिमम पास 33 होनी चाहिए, और इसका 40% वेटेज लिया जाएगा। वेटेज का मतलब समझ लीजिए, बहुत आसान है। मान लीजिए जैसे किसी बच्चे के इस MCQs में 100 में से मान लेते हैं 50 आए, ठीक है, तो इसका 60% निकाल लीजिए। 50 × 60, ठीक है, 30 हो गए। और इसमें मान लीजिए 100 में से किसी के आ गए 80, तो 80 का 40% निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 62। तो इस तरीके से ये वेटेज निकाला जा रहा है। तो मिनिमम पासिंग परसेंटेज 50 होना चाहिए। तो जो भी नंबर आएंगे आपके थ्योरी के, उसके 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जो भी प्रैक्टिकल में आएंगे उनका 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और आपका जो टोटल दोनों को जोड़ देंगे वही आपके फाइनल आंसर होंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दोनों में पास होना जरूरी है। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए तो अगली बार आपको थ्योरी प्रैक्टिकल फिर से देना पड़ेगा। वैसे ही अगर आप थ्योरी में फेल हो गए तो प्रैक्टिकल थ्योरी फिर से देना पड़ेगा। तो ये तो हो गया O लेवल का क्या प्रोसेस होता है। तो सभी को आई थिंक क्लियर हो गया होगा कैसे करना है, किस तरीके से देना है, और कोर्सेज नोट्स और इन सब के बारे में मैंने पूरी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे A लेवल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो A लेवल का भी कॉम्बो बैच आ गया है। A लेवल के अलग अलग बैचेस भी अवेलेबल हैं। A लेवल में बच्चों आप लोगों में से जो पेपर्स होते हैं, उनमें से 4 पेपर्स आपके हटा दिए जाते हैं अगर आपने O लेवल क्वालिफाई कर लिया है। तो आपको रिमेनिंग 6 पेपर देने होते हैं, जिसमें A6 A7 A8 A9 A10 होता है। लेकिन इनका पैटर्न पुराना वाला है। पुराना वाला पैटर्न का मतलब समझिए कि मैं अगर आपको पूरा का पूरा पिछला पेपर्स दिखाऊं इसमें, जैसे हमारे पास सारे ईयर्स के हम लोगों ने पेपर्स सॉल्व कर रखे हैं, और ये रहे सॉल्यूशन पेपर्स।
अब इसमें पुराने पैटर्न्स में पहले एमसीक्यूज आते थे। देखिए ये रहा पुराना पैटर्न, जिसमें आपके 40 नंबर्स के एमसीक्यू बेस्ड मैच द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, और ये रिटर्न होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो आपको पहले ये 40 क्वेश्चंस करने होंगे। इसमें 20 नंबर पाने कंपलसरी हैं, अगर 20 आए तभी आपकी कॉपी चेक होगी। उसके बाद अगले 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 4 आपको करने होंगे, और ये भी आप लोगों के थ्योरेटिकली होंगे, कॉपी पे करके दिखाने होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इस तरीके के। हमने अपने नोट्स में आपको पूरे सॉल्यूशंस के साथ दिए हैं, विद डिटेल सॉल्यूशंस के साथ, तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप लास्ट ईयर के पेपर सॉल्व करा करे हुए आपको इसमें मिल जाएंगे। दूसरी चीज है, हम लोग जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, ऑप्शनल सब्जेक्ट दो होते हैं, इसमें हम आपको सजेस्ट करेंगे कि A9 वाला सब्जेक्ट चूज करिएगा। A9 में 9.4 और 10.4 ये आईओटी के रूप में आएगा, और आईओटी वाला इसलिए मैंने प्रेफर किया, एक तो ये आसान है, दूसरा आपका ओ लेवल में चौथा पेपर आईओटी आपने पढ़ा ही होगा, तो सेम रिपीट भी हो जाएगा। उसमें एड्रीनो है, इसमें रेस्पबेरी पाई है, लेकिन सिलेबस 99% लगभग एक जैसा ही है। पेपर भी आप बड़े आराम से सॉल्व कर पाएंगे। उसका एक फायदा ये भी मिलेगा कि जो हम लोग आपको प्रोजेक्ट बना के देंगे, तो ए लेवल का प्रोजेक्ट जो है, ए लेवल प्रोजेक्ट, ये भी आपको हमारे यहाँ से ही मिल जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी अलग से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग बड़े आराम से प्रोजेक्ट्स ए लेवल वाला भी ले पाएंगे। देखिए ए लेवल का प्रोजेक्ट्स आप लोगों को सिंपल फॉर्मेट में मिल जाएगा, और आप लोगों को अलग से कोई भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ए लेवल में दो प्रोजेक्ट होते हैं, मिनी और मेजर, लेकिन जो बच्चे ओ लेवल से प्रमोट होकर आए हैं तो उनको सिर्फ मेजर देना होगा, मिनी प्रोजेक्ट नहीं देना होगा। और बाकी जो लोग फ्रेश ए लेवल ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे आप लोग मान लीजिए ग्रेजुएट हैं, तो आप बोलते हैं हम क्यों ओ लेवल करें, बिल्कुल सही है। ए लेवल करने का आपके पास ऑप्शन डायरेक्ट भी है। देखिए आप यहाँ पे गए, ओ लेवल की जगह ए लेवल पे क्लिक कर दिया, पूरा फॉर्म आपने ए लेवल के लिए भर दिया, सारा कुछ वैसे ही है। बस आपको ये फायदा मिलेगा कि ओ लेवल के 4 पेपर आपको देने होंगे। और एक और अच्छी चीज आपको बता दें कि जिन बच्चों ने ए लेवल डायरेक्ट ज्वाइन कर रखा है, तो जैसे ही आपके पहला पेपर M1 क्वालिफाई हुआ, तो आपको गवर्नमेंट CCC फ्री में दे देगी। ठीक, उसी के साथ साथ अगर आपने चारों पेपर क्वालिफाई कर लिए, M2 M3 और M4, तो जैसे ही 4 पेपर क्वालिफाई कर लिया, आपको गवर्नमेंट ओ लेवल भी दे देगी फ्री। और उसके बाद आप लोगों ने A5 से लेकर A10 तक क्वालिफाई किया, तब जाकर गवर्नमेंट आपको ए लेवल भी मिलेगा। तो ए लेवल वालों को CCC, ओ लेवल और ए लेवल 3 सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं। ओ लेवल वालों को CCC और ओ लेवल मिल जाता है। तो आज की डेट में ओ लेवल CCC करना तो एक तरह से कोई रकलमंदी की बात नहीं है, क्योंकि CCC आप करेंगे उसका सर्टिफिकेट बहुत जगह यूज भी नहीं कर पाएंगे। ओ लेवल ज्वाइन करिए, पहला पेपर आप M1 पास हो जाएंगे जो CCC की तरह है, तो आपको CCC तो गवर्नमेंट दे ही रही है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट और बढ़िया चीज है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा कि ग्रेजुएट स्टूडेंट सीधा ए लेवल करे। अब यहाँ पर बात आती है समकक्ष और बाकी सबकी, वो भी दिखा देता हूं मैं। एक छोटी सी चीज आपके लिए यहाँ पर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि आर्मी ने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया है कि आप में से जो भी बच्चे, ये 2007 के बाद से इफेक्टिव हो गया था, कि आप में से जो भी कैंडिडेट जिनका ओ लेवल एंड अबव निलिट, यानी पहले पुराने समय पे निलिट को बच्चों डोइक कहते थे, तो निलिट की तरफ से अगर उन्होंने कर रखा है, तो अब आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा कि आपको 15 नंबर एज ए बोनस मार्क्स मिलेंगे, किसमें, एंट्रेंस एग्जाम में। और जो भी स्टूडेंट्स क्लर्क के लिए, ठीक है, सोल्जर क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए भरते हैं, तो उनको आईटी सर्टिफिकेट्स जो अपना ओ लेवल ए लेवल ये सब लगाते हैं, तो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा, उनको 15 नंबर्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इन्होंने ये भी कह दिया कि पुराने समय पे डोएक कहा जाता था, अब उसका निलिट हो गया 2020 से उसका नाम। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, जो लोग आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसको एक थोड़ा सा इनिशिएटिव मिल जाएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियल है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नेलेट की ही साइड से मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि नेलेट ने अपने जो कोर्सेज हैं इनकी इक्विवेलेंस किसके बराबर कर रखी है, ये किसके समकक्ष माने जाते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि नेलेट ने यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, नेलेट ए लेवल आईटी कोर्स इज इक्वलेंट टू द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पीजीडीसीए। ये एक सवाल के रूप में यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक, इसी पर अगर आप लोग चेक करें तो एक क्वेश्चन ये भी दिया है, क्या बीएससी आईटी, बीसीए, एमसीए आईटी, ये सब कोर्सेज आर हायर और इक्वलेंट। तीसरा क्वेश्चन दिया है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो होते हैं 4 साल वाले, वो इक्वलेंट है ए लेवल के, या फिर एमटेक सीएसआईटी इज इक्वलेंट टू द एबीसी, किसके बराबर। ये सब क्वेश्चंस बच्चों के अक्सर पूछे जाते हैं, और किसी ने भी परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं बताया।
तो देखिए निलिट ने इसका क्या सॉल्यूशन बनाया है। निलिट इज नॉट ए अथॉरिटी टू ग्रांट इक्विवेलेंस ऑफ इट्स कोर्सेज। इन्होंने कहा है कि निलिट जो हम लोग हैं, ये हमारे पास कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि हम अपने कोर्सेज को किसी के बराबर या समकक्ष रख सकते हैं, लेकिन इन्होंने दिया है ए लेवल आईटी वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाई एमएचआरडी, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन वाया नोटिफिकेशन, एक कोई पर्टिकुलर नोटिफिकेशन दिया है, और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से इन्होंने दिया कि ये इक्विवेलेंट है एडवांस डिप्लोमा फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द पोस्ट एंड सर्विसेज इन गवर्नमेंट। तो इन्होंने कहा है कि जो एडवांस डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एडीसीए मांगा जाता है, उसके समकक्ष आप लोग इसको रख सकते हैं, और इनका उन्होंने नोटिफिकेशन नंबर दिया है। यानी कि आप इसको बीसीए, बीटेक, एमसीए, इन सब किसी के भी, बहुत सारे लोग अपना क्लेम करते हैं, यूट्यूब पे भी चेक करिएगा तो बहुत सारे लोग यही क्लेम करते हैं कि क्या ये बीएससी आईटी के बराबर आता है। नहीं, ऐसा नहीं है बच्चों। एक और जानकारी बच्चों आपको जाननी जरूरी है, वो है नेशनल स्किल फ्रेमवर्क जो होता है। नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में किस लेवल का कौन सा कोर्स कहलाता है। जैसे कि निलिट का जो ओ लेवल है, ये एनएसक्यूएफ 4 कहलाता है बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। ए लेवल जो है एनएसक्यूएफ 5 है। तो कभी कभार आपको ऐसी भी कुछ वैकेंसीज मिलेंगी जहां पे लिखा होगा कि आप लोगों को कंप्यूटर का कम से कम 4 या 5 लेवल का आप लोगों को सर्टिफिकेट चाहिए। इससे भी आप लोग चेकआउट कर पाएंगे। आप लोग अगर गौर से देखें तो जो ट्रिपल सी कोर्स होता है, ये एनएसक्यूएफ लेवल 2 है, जो सिर्फ 90 घंटे का होता है। इसीलिए इसकी वैल्यूज अब गिर गई है। बहुत सारी जगह पे पहले एनएसक्यूएफ लेवल 3 में आता था तो लग जाता था, लेकिन अब नहीं है। अगर आप लोग इसको कंपेयर करें बीटेक या बीसीए या फिर एमएससी आईटी वगैरह से, तो उनका एनएसक्यूएफ लेवल 6 रहता है, इसीलिए ये कोर्सेज उनके बराबर नहीं रहते हैं। तो बच्चों ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। अगर अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको पता ही है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दीजिए। हमारे कोर्सेज ओ लेवल, ए लेवल, प्रोजेक्ट सभी कुछ आपको हमारे ऐप आईसीई एकेडमी पे मिल जाएगा, जो आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आज ही ऐप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को सीधा इसके होम सेक्शन पर ओ लेवल, ए लेवल के अलग से टाइल मिल जाएंगे। आप स्टोर में जाके सिंगल सिंगल पेपर भी सर्च कर सकते हैं। 15 अगस्त का 50% ऑफर भी चल रहा है, आप लोग इसका बेनिफिट उठा के आज ही एनरोल कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।